और हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान जो भगदड़ हुई थी, उसका मुद्दा कल तेलंगाना विधानसभा में भी गूंजा है। एआईएमआईएम के विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। उन्होंने एक्टर अलू अर्जुन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अलू अर्जुन को भगदड़ और मौत के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। विधानसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी आरोप लगाया है कि अभिनेता अलू अर्जुन पुलिस की तरफ से अनुमति न दिए जाने के बावजूद पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए और महिला की मौत की सूचना देने के बावजूद थिएटर से बाहर वो नहीं आ रहे थे और गिरफ्तारी की धमकी के बाद वो थिएटर से बाहर निकले हैं। यही मुद्दा विधानसभा के भीतर भी गूंजता हुआ नजर आया। उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया गया पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के लिए अलू अर्जुन यहां पर पहुंचे थे। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि भगदड़ मच गई और नतीजा ये हुआ कि एक महिला की इसमें मौत हो गई। हालांकि अलू अर्जुन की गिरफ्तारी भी हुई। पूरी की पूरी एक रात उन्होंने जेल में भी काटी और जब बाहर आए तो उन्होंने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई। उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया, बाहर आप निकलो तुरंत। आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये इसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सकते। आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए। तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं है तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप वो यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं। आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तो पहले तेलंगाना विधानसभा के भीतर ये मुद्दा गूंजता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अलू अर्जुन ने बगैर नाम लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के आरोपों का जवाब दे दिया। उन्होंने संध्या थिएटर में भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताते हुए कहा कि इस मामले में उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलू अर्जुन उनके फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान ये भगदड़ मची, एक महिला की मौत हुई और यही मुद्दा तेलंगाना विधानसभा के भीतर गूंजता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री को भी आपने सुना तेलंगाना के, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि जब बाहर भगदड़ मच चुकी थी तब पुलिस बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब आपको यहां से बाहर जाना होगा वरना भीड़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहीं पर बैठे रहे। और अलू अर्जुन ने इस पर क्या जवाब दिया है, उनकी तरफ से क्या सफाई सामने आई है, सुनिए। It's a very unfortunate accident that has happened and nobody to be blamed. I genuinely think there's nobody to be blamed. And I'm here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't
have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, you know, and when it's damaged overnight, in one evening, for a number of years, you know, I've earned this respect after 21, 22 years of work, and overnight when it's sabotaged, it really hurts. After we started watching the movie, within few minutes, like maybe I don't know, remember the time, but within some time they came and told me, sir, there is uncontrollable crowd outside the theatre. You have to please vacate. I said 100% okay. No police personnel, nobody ever told me. It was just told by one or two of my managing people. It is a dark, so I didn't even exactly have details of who even told me. It was one of my managers only. It was no police for sure. Nobody even approached me. Nobody communicated to me. They just said there's overcrowd outside. We have to leave right now. And I left the crowd. And after leaving the crowd, I came back home. And next day, I came to know that there was a lady and there was a child. And the lady died. Very, very, very unfortunate. An accident happened in a stampede. Not a stampede, sorry. An accident happened that, you know, that lady died outside the theatre due to that, you know, in that people, in that suffocation. So, I had no idea about it. And I know that the child was the child was hurt and they're admitted in the hospital. I had no idea. If I knew my child, you know, I was watching the theatres with my own child and my own two kids were there of the same age. I left them in the theatres because I had no idea that something like this has even happened. And I left the theatres. So I just want to say my intentions are very pure and very clear, and there's a lot of misinformation saying that I've been very irresponsible. Oh, let, you know, some 2-3 limbs be broken, that means movie is hit. No, absolutely, I have not made any. I cannot make. Believe me as a person, I cannot use such language. I could be, I'm jovial, I'm everything, but I'm never can I even use such inhuman language. I am not such an inhuman person. Someone who's so inhuman cannot have this kind of love and this kind of a gravity. You know, so much love and abundance cannot be showering on someone who's so inhuman. It's not possible. The nature will not give it. Everybody knows that. Anybody who's minimum mature knows that nature will not give you that. और तेलंगाना के सिनेमेटोग्राफी मिनिस्टर कोमत्ती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी अल्लू अर्जुन पर लापरवाही के आरोप लगा दिए हैं और ये कह दिया है कि अब तेलंगाना में किसी भी फिल्म को इस तरह से प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं मिलने वाली है। वो लेडी मर गया, डेड बॉडी वहीं थे, पूरा पिक्चर देख लिया, फिर जाते वक्त पूरा वो ओपन टॉप जीप में हाथ दिला के जा रहे। एक ऐसा मानवीयता होता, जस्ट ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे चलना ना। एक कोई मर गए तो कोई भगवान भी नहीं ला सकते, पैसे गए तो ला सकते, जान को नहीं ला सकते। इसलिए मैं डिसाइड कर लिया एज ए सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर, I will not give any movie further benefit shows, no excess